दोस्तों, आज 2 फरवरी 2021 और आज का हमारा थॉट्स है, विचार है कि इफ़ योर थॉट्स आर प्योर इट्स बिकम्स easy to say what you think and do what you say। और इसके साथ ही हम बोलेगा तो लोग कहेंगे बोलता है, और भाइयों और बहनों, हम देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को झुकने नहीं देंगे। बोलने वाले 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और बजट आपको कितना अच्छा लगा ये आप जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बजट कॉरपोरेट हाउस और बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के हित में ये बजट है। आम आदमी, नौकरी करने वाले लोग, शोषित, दलित, वंचित और रोजमर्रा कमाने वाले लोगों की ये बजट नहीं। जैसा कि आपने 26 जनवरी को एन कैन पर कैन तरीके से या जैसे भी चाहें, चाहे वो किसान का झंडा हो, चाहे वो खालिस्तान का झंडा हो, मुख्य बिंदु पर ना हो, राष्ट्रीय झंडा का अपमान ना हुआ हो, दूसरी जगह लगाया गया हो, लेकिन झंडा लाल किला पर फहराया गया। इससे ये साबित होता है कि कोई भी भारत पर कब्जा कर सकता है। जिस तरह से अंग्रेज बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर बिजनेस शुरू किया और लोगों को धीरे धीरे रियासत को अपने कब्जे में लिया व्यापार के नाम पर, और 156 साल भारत पे शासन किया। उसी प्रकार आज सरकारी सारी महकमा, सारे अथॉरिटी, सारे विभाग प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, निजीकरण हो रहा है। सड़कें, मॉल, आपके हाईवे, रेलवे स्टेशन, आपका हवाई अड्डा प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। और यह जो है, जो रोज़ की कमाई करने वाले लोग हैं, जो मजदूर मजदूर हैं, जो दलित और शोषित हैं, क्या वो खरीद सकते हैं? स्वाभाविक है कि चंद 18-20 जो कॉरपोरेट हाउस हैं, वो लोग ही इन तमाम चीज़ों को खरीद कर करके आप पे शासन करेंगे। किसानों पर, जो अन्नदाता हैं, उनके ज़मीन, आपके घर, आपके सड़क, आपके मकान, आपकी ज़मीन भी, जो जितनी भी सरकारी ज़मीन है खाली है या उस पे बहुत सारे फैक्ट्रियां और चीज़ों के लिए दी जाती है, उन तमाम को निजीकरण प्राइवेट लोगों को दे दिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो बाउंड्री है, आप समझ सकते हैं कि ये बाउंड्री आपको गुलामी की तरफ ले जा रहा। मैं नहीं कह रहा कि कोई विदेशी आकर के आपके भारत पे आक्रमण करेगा और शासन करेगा। इस बार भारत पर भारत के लोगों के साथ मिलकर के कुछ असामाजिक तत्व, भारत के लोगों के साथ मिलकर कुछ विदेशी कंपनियां, एजेंसियां आप पर हावी होगी और आपको गुलाम बना दिया जाएगा। जब जब मुसीबत आई, जब जब गलत रास्ते लिए गए, जनता देखती रही, चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ उठाती है, आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है, और नतीजा ढाक का 3 पात होता है। आज लाखों लाख
पूरे भारत में अन्नदाता किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से। 70 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे 4-5 बॉर्डरों पे जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है और दूसरे राज्यों में हो रहा है। लेकिन सरकार दमन की नीति को अपनाते हुए और अब तो उसे मारने और पीटने के लिए लकड़ी के डंडे नहीं बल्कि स्टील के डंडे बनाए गए हैं और सभी पुलिस के हाथों में स्टील के डंडे दिए जा रहे हैं। बाउंड्री जहां पे वो रह रहे हैं उनको कहीं वो इधर उधर न खसके और जब चाहे तब उनको गोलियों से भून दें। आंसू गैस उस पर छोड़े जाते हैं, पानी के कैन छोड़े जा रहे हैं ताकि वो बिखर जाएं और घर चले जाएं, और नहीं मानेंगे तो गोलियां भी चलेगी। उसके लिए पूरा जिस तरह से हमारे देश की सीमाओं पर कंटीली तारें लगाई जाती है, बड़े बड़े कीले लगाए जाते हैं, स्टील के गेट लगाए जाते हैं, उस तरह से ही यहाँ पे बाउंड्री दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी किसान अपना एक ट्रैक्टर या गाड़ी या बाइक कुछ भी या पैदल भी वो अपनी जगह से दूसरी जगह हिल ना सके। तो इस तरह से एक चंद छोटी सी जगह पर कैद किया जा रहा है भारत के जनप्रतिनिधि, भारत के जनार्दन को कैद किया जा रहा है। क्या ये गुलामी नहीं? हम सब अंधभक्त बन करके हम सब ये सोच लिया है कि पिछली सरकार चूंकि काम नहीं किया, निकम्मा था, गलत किया, और अब ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये सोच करके हम जो खामोश बैठे हैं और जो सरकार है वो दमन की नीति को अपनाते हुए गुलामी की तरफ ले जा रहा है। जो लोग अपने परिवार को नहीं चला सका, जो परिवार के अंदर जो समस्या होती है उसको नहीं सुलझा सका, वो देश को चला रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हैं। हमारी बोलने की अभिव्यक्ति पे भी काफ़ी रोक लगी हुई है। हमारे मोबाइल नंबर पे बहुत सारे अड़चने और बाधाएं डाली जा रही है, जिससे मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। और लगातार जो मैं डेली आपके बीच में 1 बजे आता था, मैं नहीं आ रहा क्योंकि हमारे ऊपर भी बंदिश है और ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के विरुद्ध में कोई बात न करें। सरकार अच्छी करती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं, उनको अवार्ड देना चाहता हूं, ऑनर करना चाहता हूं। लेकिन जहां सरकार जनहित में नहीं सोचती, जनहित में नहीं करती और बहुत ही तरीके से आपको जाल में, जैसे समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर जाल डाले जाते हैं और मछलियों को बहुत ही प्यार से थोड़े दाना दे करके किसी तरह से उसको फंसा लिया जाता है, उसी तरह से आज भारत की जनता को फंसाया जा रहा है और जनता फंस रही है। जनता कुछ समझती भी है, लेकिन ये हाड़ मास का शरीर प्रकोप, महामारी के प्रकोप से की डर से परिवार के को नुकसान न हो, उसे रोज रोटी कमाना होता है, खाना होता है, उनके संसाधन कम हैं। ऐसी हालत में वो आवाज़ उठाए तो कैसे? और इसी का फ़ायदा चंद लोग उठा रहे हैं। आज जो बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? पैसा है नहीं, रोकड़ा है नहीं, लेकिन घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी। कहीं ना कहीं जनता पे ये मार पड़ेगा। टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपकी ज़रूरत की चीज़ें कॉरपोरेट हाउस लेगी और उसे अधिक दामों पर आपके ही बीच में परोसेगी। आप खुश हैं कि निर्माण के नाम पर कुछ सड़कें बनेगी, निर्माण के नाम पे कुछ स्कूल बनेंगे
और कोरोना को बचाने के लिए 35,000 करोड़। बाद में आपको पता चलेगा कि 35,000 करोड़ वैक्सीन में खर्च हुआ या घोटाला हुआ, उसमें 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। हर काम में ये घोटाला। दिल्ली शहर में एमसीडी की मनमानी, जगह जगह यहाँ पे पिछले 15 दिनों से हर गली हर सड़क कूड़ों से भरा हुआ है। एक पूरा कूड़ा घर बन गया है दिल्ली। इसकी साफ सफाई स्वच्छता की बात करते हैं, इस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, दुनिया भर के स्टाफ्स हैं, लेकिन कहाँ और कैसे हो रहा है ये आप देखें तो समझेंगे। हर तरफ घोटाला ही घोटाला है, चाहे किसी की सरकार हो। आगे कैसी सरकार आएगी नहीं आएगी ये तो आप और जनता के हित में है, लेकिन वो भी सरकार ईवीएम मशीन के द्वारा ही तय होगा। हो सकता है कि आगे इलेक्शन भी ना हो और आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए, आप आसपास में शोर मचाते रहें और आपको कुछ ना मिले। इसलिए मानवीय अधिकारों को बचाने के लिए, मानवीय मूल्यों की संरचना के लिए, आप सबको एक ह्यूमन चैन बनाने के लिए जो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो अन्य भाषाओं में असीमित तरीके से हम लोग फैले हुए हैं, उनको समेटने के लिए, एक रूपता देने के लिए, एकता बनाने के लिए, इक्वलिटी के लिए मैं बार बार कहता हूं। समाज के अंदर बहुत सारे संस्थाएं विघटनकारी काम करती है, आपकी शक्ति को, ताकत को रोकती है, तोड़ती है। यही किया जाता है और कहा जाता है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और आप उसके लोभन प्रलोभन में फंस जाते हैं। अहरा न कभी भारत सरकार से या विदेशों से कोई ग्रांट डोनेशन नहीं लिया। अपने बूते पर मानव के आपस में हम लोग अपनी सदस्यता शुल्क के आधार पर इसे 34 वर्षों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 36 राज्यों में कर रहे हैं, 14 देशों में कर रहे हैं और इसे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा को ग्लोबल अहरा का रूप दिया। आपके प्रयास, आपके सहयोग, आपकी सूझबूझ से आगे बढ़ रहा है। इसे भी तोड़ने के लिए, इसे भी बदनाम करने के लिए बहुत तरह की साजिशें एन केन परकान तरीके से चलता रहता है, लेकिन हम लोग न घबराते हैं, न विचलित होते हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है। आज अन्नदाता किसान भी को भी तोड़ने के लिए बहुत सारे एजेंसियां, बहुत सारे लोग तरीके से उसे तोड़ना, बर्बाद करना, उसके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन किसान समझता है, किसान के जो बच्चे, जो नौजवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, अगर वो बिखर गए, अगर सड़कों पे आ गए तो क्या होगा, इस सरकार को समझना चाहिए। दमन तरीके से सरकार नहीं चलती, बल्कि मैंने बार बार कहा कि उनके बीच में जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके बीच में उन सड़कों पे जाएं, वहाँ बैठें। जिस तरह से ये वोट लेने के लिए आदिवासी दलितों के घरों में जाकर के खाना खाते हैं, पत्तल में खाना खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, इनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या ये सड़कों पे जा कर के, आंदोलन के स्थल पे जा कर के बात नहीं कर सकते? वहाँ जाएं, उनको समझाएं और अच्छा है तो उनको बताएं कि ये जो है विधेयक अच्छा है और ये विधेयक अच्छा नहीं है, और नहीं है तो उसको ख़त्म कर करके किसानों के हक में जो बात हो उसके हिसाब से विधेयक को लाया जा सकता है। ये जो है जिद ठीक नहीं है। जो भी हमारे कानून, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि बहुत सारे भारत के कानूनों में बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट गलत हैं, उन सब को हमें ख़त्म करना है, उनको निरस्त करना है। बहुत सारे विधि विधान गलत हैं, उसको हमें निरस्त करना है। तो उसी तरह से बहुत सारे समय के हिसाब से जो विधेयक होती है वो भी गलत होते हैं, उसको भी सुधारना चाहिए, उसको भी ठीक करना चाहिए जनहित में, राष्ट्रहित में, और तभी हमारा भारत जो है पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम
खराब हो रहा है, भारत का जीडीपी नीचे जा रहा है और ये वाहवाही ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोग अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बजट जो है बहुत अच्छा है। मेरा मानना है, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का छात्र रहा हूँ और सामाजिक काम मानवाधिकार का मैं HRA ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। उस हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये जो आज जो बजट है लोक लुभावना, और जो पैसे इन्होंने जो दिए हैं, जो एलोकेट किया गया है, ये 5 साल के लिए हुआ है और 5 साल में धीरे धीरे उसमें जो है 5-10% मुश्किल से कुछ लोगों तक पहुँचेगा, काम होगा, बाकी सभी के सभी घोटाले के लग जाते हैं हाथ। तो इस तरह से जो है हमारे देश का बंटाधार करना देश को बर्बाद करने के तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे हालत में जो समझ बूझ वाले नौजवान हैं, किसान हैं, नौजवान जवान हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे दलित और शोषित लोग हैं, जो अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग समूहों में चीखते चिल्लाते रहते हैं, उनसे बार बार कहा कि सब एक संगठित हो जाएं और उनमें से एक लिस्ट बनाएं कि अच्छे और सच्चे, चाहे वो दलित हों, चाहे शोषित हों, चाहे वंचित हों, चाहे आगड़े हों या पिछड़े हों, चाहे इस जात के हों, चाहे उस जात के हों, चाहे इस समाज को, वो समाज को, लेकिन वो ग्रेजुएट हो, वो भारत को समझते हो, 5-10 साल सामाजिक काम किया हो और वो देश के लिए हित में सोच करके आगे बढ़ा हो। ऐसे लोगों का लिस्ट बना करके जो है पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है, संसद का जो चुनाव होता है, उसमें उन लोगों को खड़ा करे। और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कोई भी हो, वैसे एक जो है व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को देखते हुए, क्षेत्रीय लोगों को देखते हुए, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों को उनको जिताएं, उनके लिए काम करें। और उसके लिए भी एक और लड़ाई है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो। और जो हमारा नोटा है, नोटा का कोई मतलब नहीं है, वो ख़त्म होते हुए जो है रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए कि अगर किसी तरह से जनता के बीच में बेईमानी करके गलत तरीके से कोई जनता चुन लिया गया है, जनप्रतिनिधि चुन लिया गया है, तो उसे जो है जनता वापस या उसे कहे कि वो जो है हमें ये नहीं चाहिए, वो जो है इस्तीफा दें या उनको हटाया जाए। तो ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, वो रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए। तो ईवीएम हटना चाहिए, रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए भारत के अंदर। और भारत के अंदर जो लोग हैं वो भारत के विकास के लिए, भारत के निर्माण के लिए बात करें, तभी आगे बढ़ेगा। ये अंग्रेजों की स्टाइल में, जनरल डायर की स्टाइल में अगर ये दमन और शोषण की तरह जनता को पीसना चाहेगी, मारना चाहेगी, कुचलना चाहेगी, तो ये जो है सरासर गलत है और हमें ये गुलामी की तरफ ले जा रहा है। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक जनता है और इसी के लिए आयला ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा जागरूक करने का, आपको अवेयरनेस देने का काम किया, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जात में, पात में, ऊंच में, नीच में आप अलग अलग लड़ते ना रहें, इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के भारत को, ये भारतीय को, ये हिंदुस्तान को, ये इंडिया को खुशहाल कीजिए, बनाइए। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, इनके मंसूबे, इनके चालों में फंसते रहेंगे, तो जिस तरह से मछलियां जाल में फंसती है, आप भी फंसेंगे, आप भी तड़पेंगे और आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि आप सांस ले सके। जिस तरह से पानी से जब मछली बाहर आती है, तड़पती है और वो जो है पानी की तरफ भागना चाहती है, लेकिन चूंकि जाल में फंसी है वो नहीं निकल पाती और वो तड़प तड़प करके मर जाती है। आप भी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपको गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। आप गुलाम हो जाएंगे और फिर आगे आने वाले जनरेशन को आप मुंह नहीं दिखाएंगे, इतिहास आप पे थूकेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी जीवन जी लिया है, कुछ समय बचे हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग जो बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इकट्ठा होना होगा, मानव चैन, ह्यूमन चैन बनाना होगा। इसलिए अहरा के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। इसका जो लोग ऑफिसर्स हैं जो हाँ रिन्यूअल नहीं किए वो रिन्यूअल कराएं, अपने सेंटर्स बनाएं और आगे बढ़ें। आपके लिए अहरा और एएनपी इसीलिए कि आपका एक डेमोक्रेसी जो है खुशहाल हो, इसीलिए एएनपी बनाया गया। एएनपी का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, वहाँ पे सिर्फ हम अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधियों को तराश करके हम संसद में और विधानसभा में
और निचले जो नगर निगम के चुनाव हैं मुख्य स्तर उन तक पहुंचाने की एक प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि सामाजिक सरोकार से अगर बंदा मजबूत होकर आगे जाता है तो वो किसी भी पार्टी में जाए या इंडिपेंडेंट हो या जैसे भी जाए वो मजबूत होगा और कहीं ना कहीं भारत की सेवा, समाज की सेवा जो हमारे दिल में है वो पूरा होता है। इसीलिए हम लोग एएनपी का निर्माण किया। एएनपी का हमने कॉरपोरेट का रूप नहीं देना चाहते, हम एक सामाजिक सरोकार के तरीके से, सामाजिक संरचना के तरीके से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो समझते हैं वो सहमत हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग अंधभक्त हैं, जो नहीं समझते, जो बिचौलिए की काम करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं, जो बिकने वाले चंद पैसों में 500 में बिकने वाले लोग हैं, वो जो है इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। कहीं ना कहीं जो पहले कांग्रेसी थे वो आज दूसरे पार्टियों में हैं। तो इसी तरह से एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, ये जो दल बदलू लोग हैं उनको भी आपको समझना होगा और उनसे भी आपको दूरियां बना के रखना होगा, क्योंकि दल बदलू के लोग जो होते हैं, इधर से उधर होने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं और उनसे आपको बचना होगा, क्योंकि वो सियार और लोमड़ी की तरह जो है पाला बदल करके वो जो है इधर से उधर होते रहते हैं। तो समाज को संभालने का जो जिम्मा है वो सबका होता है और समाज के अंदर किसी तरह का तोड़ फोड़ ना हो, किसी तरह का आगजनी ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, इसे भी हमें आगे बचना होगा। और 6 फरवरी को चक्का जाम 3 घंटे के लिए किसान अन्नदाता ने किया है, उसका क्या असर होता है वो देखना है, लेकिन कोई असामाजिक तत्व इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। और जैसा कि 26 जनवरी को असामाजिक तत्वों ने फ़ायदा उठाया और किसानों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, हमारे जो समयसेवी संगठन है उनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो उनको देखना होगा। और सरकार जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसे भी समझना होगा और उसी आधार पे भारत को आगे ले जाना है। आज बस इतना ही। मैं बीच में कई बार नहीं आ रहा, उसकी वजह है कि हमारे ऊपर भी बंदिशें हैं और उस बंदिशों को निकलते ही मैं आपसे रेगुलर 1 बजे आपके बीच में आता हूं। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है स्थानीय पत्रकार हैं, सोशल मीडिया हैं, आपके पास भी सोशल मीडिया, आपके पास भी मोबाइल है, आप भी कुछ वीडियो बना करके अपना फ़ोटो, अपना ग्रुप के साथ फ़ोटो भी आप शेयर करते रहें, अपनी विचारों को आगे बढ़ाते रहें। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा भी काम करेंगे तो बड़ा होगा। जो लोग सिर्फ अहरा के कार्ड ले करके और अहरा के ऑफिसर बन करके गलत रास्ते अपना रहे हैं या गलत तरीके से जा रहे हैं, उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि वो संभल जाएं और कुछ करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज वो अहरा को छोड़ दें, अहरा से दूर हो जाएं। ऐसा ना हो कि मुझे मजबूर हो करके उन्हें अहरा से बाहर करना पड़े। मैं ऐसे स्वभाव नहीं रखता, मैं किसी को बाहर नहीं निकालना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर न करें। आप लोग अपने तरीके से अच्छी सोच, अच्छे संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से ले जाएं। बहुत सारे बैड एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो तोड़ने के लिए और आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए लगी हुई है, उससे भी सावधान रहें। आपका बुद्धि, आपका विवेक आपको मुबारक हो और आप अच्छे तरीके से चल सकें। बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।